हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर एजुकेशन पॉलिसीज़, यानी कि शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी नीतियाँ आई थी। अब हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि आई थी 1968 में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पर राष्ट्र नीति, जो कि आई थी 1986 में। फिर 1986 में जो नेशनल पॉलिसी आई थी एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें जो संशोधन हुआ था 1992 में, उसे पढ़ेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे NEP 20, यानी कि जो न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन की, हम उसके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। शिक्षा पर जो राष्ट्र नीति आई थी 1968 में, वो शिक्षा पर पहली राष्ट्र नीति थी। ठीक है, कोठारी आयोग ने जो सिफारिशें करी थी, उसी के आधार पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जारी की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1968 की पॉलिसी आई तो यह किसके द्वारा लाई गई? तो ये लाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1968 की पॉलिसी किसने दी थी? तो इंदिरा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, इसको राष्ट्रीय विद्यालय प्रणाली यानी कि नेशनल स्कूल सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। इसका मतलब ये है कि सभी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों या किसी भी जेंडर के हों, सबको बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है नेशनल स्कूल सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है? तो इस पॉलिसी का दूसरा नाम है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। अब क्वेश्चन ये है कि रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये पॉलिसी आई तो इसने शिक्षा में बहुत बड़े बड़े बदलाव करे। जो स्ट्रक्चर है शिक्षा को, उसे दोबारा बनाया, रीस्ट्रक्चरिंग करी। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कोठारी कमीशन ने जो सिफारिश करी थी कि 6 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी गई है, ये इस शिक्षा नीति में पॉइंट आया। दूसरी बात क्या है, 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी शिक्षा नीति के द्वारा आया। आप समझते हैं कि 10+2+3 का स्ट्रक्चर है क्या? उस टाइम क्या होता था, जब 6 साल का बच्चा होता था तो वो क्लास 1 में जाता था। ठीक है, यानी कि 6 साल का बच्चा गया क्लास 1 में, फिर वो 10 साल तक स्कूल गया। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, फर्स्ट से लेकर 10th तक की क्लासेस को कवर किया। ठीक है, तो ये तो हो गया 10। आप समझते हैं 2 क्या है? 10th के बाद उस बच्चे ने क्या किया, 10th के बाद उस बच्चे ने 2 साल पढ़ाई करी 11th और 12th की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोचा 10+2 क्या हो गया। फिर 3 साल क्या किया उसने ग्रेजुएशन करी। अगर वो आर्ट साइड का है तो उसने BA करा होगा, अगर वो कॉमर्स साइड का है तो उसने BCom किया होगा, और अगर वो साइंस साइड का है तो उसने BSc करा होगा। ठीक है, तो ये था 10+2+3, यानी कि पहले उसने 1st to 10th पढ़ाई करी, फिर 2 साल उसने क्या किया, इंटरमीडिएट करी, 11th और 12th करी, और उसके बाद 3 साल की उसने ग्रेजुएशन करी थी। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो NEP आया था 1968 में, इसके ड्रॉबैक क्या थे, इसके दोष क्या थे? तो ये प्रॉपरली लागू ही नहीं हो पाया क्योंकि उस समय पैसे का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। ठीक है, लेकिन फिर भी जो 10+2+3 का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से लागू हो गया था इस शिक्षा नीति के द्वारा। और साइंस और मैथ को जो सब्जेक्ट्स हैं, पहले इन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब इन्हें इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी। ठीक है,